हम एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में मुझको गाड़ी नहीं मिली, तो एक आदमी का गाड़ी मैंने रोका, हाथ जोड़ के रोका तो खड़े हो गए, प्रणाम किया तो खुश हो गए वो। मैंने कहा सर थोड़ा दूर लिफ्ट दे दीजिए, बैठा लिए अगली सीट पर। अब चल दिए तो रास्ते में शिव चर्चा की बात हो गई। उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छी बात किया आपने। अब उन्होंने शिव को गुरु भी बना लिया। अब तीसरा उन्होंने काम क्या किया कि बढ़िया रेस्टोरेंट में गाड़ी खड़ा कर दिए। बोले नहीं जी दोपहर हो गया, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाना खाओ। मैं कहा नहीं मैं खाता नहीं किसी का। कहा आप किसी का कौन रहा, अब तो मैं आपका गुरु भाई हो गया, आप मेरा खाना नहीं खाए तो मेरे गाड़ी में क्यों चढ़े आप। अब वो अलग लड़ाई करने लगा। देखिए एक प्रणाम करने से कितना परिणाम मिल गया, सारा क्लियर हो गया कि नहीं, भोजन भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गया, घर भी पहुंच गया और फिर आराम से वो भी भाई चले गए। तो एक प्रणाम कई परिणाम देके आते हैं। अगर एक प्रणाम महादेव को हो जाए, एक प्रणाम हो जाए उनके चरण में, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। प्रणाम हो नहीं पा रहा है, प्रणाम करने बैठते हैं मन भटक जा रहा है, मन चंचल है, मन हट जा रहा है। इसलिए महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए, वो प्रणाम कर जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अगला जिज्ञासा है ऋषि कौन है, इसका सीधा समझाने का प्रयास। ऋषि कौन है? ऋषि का मतलब होता है जो जिसके विचार रत्ती के समान हो, जिसने मान लिया तो मान लिया, विचार दंड धैर्य कंधा, उसको ऋषि कहते। जो सीधा चलता हो, जो टेढ़ा बेढ़ा नहीं चलता हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नहीं, जो सीधा चलता हो उसे ऋषि कहते हैं। और ये सीधा चलना शिव शिष्यता की निशानी है। आप सीधा चलेंगे वही ऋषि होंगे, शिव के शिष्य ऋषि होते हैं। अगला जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता में कार्यालय मुख्यालय का स्थान क्या है, कृपया समझाने का प्रयास। व्यवस्था के लिए कार्यालय मुख्यालय होता है। अब मान लीजिए 10 लाख आदमी आए, उसके साथ ये हो वो हो, पैसा लाओ, ये करो। इस कार्यक्रम में कोई चंदा नहीं उठाया गया, 2-3 दिन से मैं हूँ, कल तक रहूंगा, कोई चंदा नहीं उठाया गया कहीं नहीं। मेरा धंधा चंदा नहीं है, मेरा धंधा धन इकट्ठा करना नहीं है, मेरा धंधा पांव छुलवाना नहीं है, मेरा धंधा आदमी को प्रतिष्ठित करना नहीं है, मेरा धंधा व्यक्ति का जयकारा करना नहीं है, मेरा धंधा आदमी के पीछे चलना नहीं है, मेरा धंधा हरिंद्रानंद का धंधा ही मेरा धंधा है। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा की जरूरत नहीं। यहाँ की स्थानीय गुरु बहन कोई गुस्सा कर गई कि पैसा नहीं ले रही है, कुछ नहीं करी, काहेगा पैसा लेगा, क्या करना है। अरे पैसे काम हो गए 5-10 हजार रुपये में, इसके लिए 10 लाख रुपया आपसे वसूल ले, गरीब गुरुबा से, ठेला चलाने वाले से, गरीब लोगों से, फैक्ट्री में दिन रात काम करने वाले से, सत्तू बेचने वाले से। साला मर जाएंगे भला है, लेकिन अपने इन परिवारों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ये हमारा धंधा नहीं है। मर जाना कबूल है, मुझे मौत दे देना महादेव, लेकिन अपने इन गरीब गुरुबा के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अगर सुख नहीं दे सकता तो इनसे दुख, इनका पैसा वसूलना मेरा धंधा नहीं है, ये काम मैं नहीं करता। तो मुख्यालय का काम है चारों तरफ के लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, शिव कार्य को बढ़ाना, देश विदेश में जाना, लोगों को शिव शिष्य बनाना, उसके लिए लोगों से कम्युनिकेशन बनाना। ये हर संस्था की बात हो गई, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि शिव शिष्यता का मुख्यालय और मुखिया मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा। संस्था का मुखिया और मुख्यालय कोई होगा ये मैं नहीं जानता। हाजी हम शिव के शिष्य हैं और हमारा मुख्यालय और हमारा मुखिया साहब श्री हरिंद्रानंद है। अगला जिज्ञासा है सिविल क्वार्टर में सावन के महीने में ही शिव गुरु पर चर्चा करती है, बाकी दिन नहीं करती है, सावधानी के गुरु बन गए। सावन में बरसात पड़ता है ना तो बेंग निकल जाता है जमीन के नीचे से, टर 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 चारों तरफ करता है। हाँ तो वही सावन भदैया बेंग है वो। सावने में महादेव आते हैं, बाकी दिन ससुराल चले जाते हैं वो। आए कौन आदमी है? अरे सावन में भी वही है तो भादों में भी वही है, सोमवार को भी वही है तो शनिवार को भी वही है, वो गोरे में भी वही है तो काले में भी वही है, राजा में भी वही है तो रंग में भी वही है।
वैश्या में भी वही है, गृहस्थ में भी वही है, हम में भी वही है और तुम में भी वही है। तो क्या सावन और क्या भादो, मेरे नैना सावन भादो। अब तो दिन रात बरसते हैं ये उसके लिए, अब क्या सावन का इंतजार करेंगे हम। अरे तू दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे हम, और जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे हम। इसीलिए अब मेरा क्या सावन और क्या भादो, अब तो महादेव ही उड़ना है, महादेव ही बिछौना है, महादेव ही जिंदगी है, महादेव ही जिंदगी का समाज है और सामान है। वो होते हैं सावन वाले, बेग आते हैं और जाते हैं। ऐसा शिव शिष्य को नहीं बनना है। शिव शिष्य नियमित अपने गुरु शिव के पास रहते हैं, उनके लिए सावन भादो सब बराबर होता है। शिव से शरीर छोड़ता है तो कंगन साथ में जा सकता है या घर पर? अरे थोड़ा देर बैठिए, फालतू काम करते हैं। हम बैठले चलो 1500 किलोमीटर से बगले में न रहते हैं आप, चले घरे क्या 50 आदमी से खिलाइएगा हम लोग को, माथा खराब। कहते हैं शिव शिष्य जब मरते हैं तो कंगन खोलना चाहिए कि नहीं? खोलना नहीं चाहिए। एक यही सामान है जो मेरे साथ जाने दे, बाकी सोना ले जा, अंगूठी ले जा, कपड़े ले जा, गाड़ी ले जा, दौलत ले जा, सब ले जा तू, लेकिन है मेरे बच्चे, मेरे रुद्राज को मेरे साथ जाने दे, क्योंकि ये मेरा है, मेरे साथ है। ये बेचोगे तो तुमको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। एक बार मैं कामरू कामाख्या में अघोरियों के साथ बैठा हुआ था, तो अघोरियों ने कहा कि अपना रुद्राज मुझको दे दो। मैंने कहा क्यों दे दो? कहा दे दो। मैंने कहा क्यों दे दो? गाली गलौज हुई उससे। वहां लोग तोता बना देता है आदमी को, जैसा लोग बताता है। हम सोचे साला तोता बना दो, उसका हाथ पकड़ के बोलते थे मुझको तोता बना दो। बोला साला कहाँ से सीखा है तुम? तुम्हारा बाप कौन है? कि वही जो जगत का बाप है वही मेरा बाप है। तुम्हारा बाप कोई होगा लेकिन मैं दोगला नहीं हूँ, मैं अपने ही बाप का बच्चा हूँ। बोला साला बहुत बड़ा आदमी है। तो वो बोला ये मुझको दे दो, एक एक दाने से 50-50 बच्चा मैं दूंगा संतान। उसको मालूम क्या पता, क्योंकि 30 साल से जो है वही है। मैं दाना नहीं बदलता, रुद्राज कंगन नहीं बदलता, और लोगों से कहा हूं कि ये धन मेरा है, बाकी सब धन बांट लेना, लेकिन मेरा रुद्राज का कंगन मेरे साथ जाने देना, ये मेरा है। जब शरीर मरेगा तो सूक्ष्म शरीर में जो कपड़े अगर पहने हैं आप, और इसी तरह अगर मौत हो गई तो सूक्ष्म शरीर में भी ये कपड़े रहते हैं, ये ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ये शरीर का भाव रहता है। इसीलिए रुद्राज का कंगन नहीं खोलना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं, जाने देना चाहिए। उसके साथ जल जाएगा तो बेचारा को महादेव की दया से रास्ता मिल जाएगा। अंतिम जिज्ञासा है, शिव चर्चा में महिलाओं की सहभागिता क्या है, पुरुष कम क्यों? महिलाओं के बिना संभव ही नहीं है शिव का, पुरुष कर ही नहीं पाएंगे इस काम को। पुरुष को चाहिए सम्मान, पुरुष को चाहिए